6 दिन पहले शादी होती है। प्लान था यूरोप में हनीमून मनाने का। वीज़ा नहीं मिला तो सोचा स्विट्जरलैंड से ही मिनी स्विट्जरलैंड यानी पहलगाम ही हो आते हैं। लेकिन पहलगाम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पत्नी जिनकी हाथों की मेहंदी के रंग भी अभी क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे बच्चे का बच्चा लो। हम बच्चा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो दस जगह से रोहन फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा? चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं। हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। पहले शादी हुई थी, इसी पैतृक घर से ही सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे। तो हमारे परिवार पे तो एकदम से दुखों का पहाड़ टूट गया कल। अब शब्द इसके लिए नहीं है कि क्या इसमें हम कैसे। तो भी हमारे दिल से बयान नहीं कर सकते कितना दर्द है हमारे दिल। बदला क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो आइंदा इस बारे में सोचे भी नहीं, आतंकी भेजने के बारे में, और उसके साथ उसका याद रख कितना बर्बाद कर दिया जाए। पर मुकाबला भी करने की कोशिश की, भले ही हथियार नहीं था, लेकिन आतंकी हो सकता है। मुझे यकीन है क्यों वो अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वो ऐसे पछाड़ देता। इतनी उसमें गुंजाइश थी, शक्ति थी। कश्मीर में गए घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो ये आतंकवादी ने जो काम किया है बहुत बुरा किया है। इस तरह से हमारा एक फ्रेंड गवा देना हमें बहुत बुरा लग रहा है, और मन में कई सारी सम्मिश्र भावनाएं कि क्या कर सकते हैं हम इस तरह से। घर के बाहर निकले या नहीं निकले, अगर हमें घर के बाहर निकलने के बाद सुरक्षा नहीं मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए कि पूरे जो घूमने वाले या टूरिस्ट हैं उनके मन में भय पैदा हो जाएगा, तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हमारी ये सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार
और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री का यह बयान लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें दे रहा है कि आखिर कब तक ये कार्रवाई या फिर जवाब हम देखने को मिलेगा हमें, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जवाब कैसा हो, कितना बड़ा हो कि आइंदा से दुश्मन ऐसी हरकत करने की सोचे भी नहीं। इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और पाकिस्तान से जुड़े हैं पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और बहुत दुख की घड़ी में हम लोग इस शो में जुड़े हुए हैं और सब कोई एकमत से इस पूरी घटना की निंदा कर रहा है पिछले 24 घंटे से। रोहन गुप्ता जी, पहला सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि जो बयान आए हैं प्रधानमंत्री का कि इसका सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा, रक्षा मंत्री का आपने जवाब सुना कि सिर्फ पहलगाम में हमला करने वाले नहीं, उसके पीछे के जो लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। कब तक हम ये एक्शन देख सकते हैं? रोहन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको क्या लगता है कि सरकार अब किस बात का इंतजार कर रही है? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है इस पर साफ साफ हमें बात करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा। मैं सुबह से डिबेट देख रहा हूँ, लोगों को कहते सुन रहा हूँ कि इसमें हिंदू मुसलमान मत करिए। तो हिंदू मुसलमान तो करने कोई गया नहीं था। कोई हिंदू जाकर किसी मुसलमान से लड़ने भिड़ने भी नहीं गया था। हिंदू तो गया था हमारे अपने कश्मीर में, उन खूबसूरत वादियों में अपनी कुछ अच्छी यादों के लिए गया था। लेकिन मुसलमान आतंकवादी आए और उन्होंने पूछ पूछ कर हिंदुओं को मार दिया, और उसमें एक भारतीय मुसलमान भी मारा गया जो उनसे लड़ गया, ऐसी जो रिपोर्ट आ रही। इस देश ने वीर अब्दुल हमीद से लेकर अब्दुल कलाम से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस का वो सिपाही जो औरंगजेब था उससे लेकर और आज जो सैयद शाह ने अपनी जान गंवाई, उस हर मुसलमान पर गर्व करता है। लेकिन इस्लामिक जिहादियों से तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह वहां तुरंत पहुंचे, पहलगाम गए, जिस तरह से वो पीड़ित लोगों से मिले, परिवारों से मिले, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विजिट कट शॉर्ट की है, सीसीएस की मीटिंग हुई, तो मुझे लगता है कि एक पूरी तैयारी के साथ इसका जवाब दिया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये वक्त चला गया कि एक कोई थोड़ा सा कहीं कोई बम गिरा दे या कोई स्ट्राइक कर दे। जब ये पता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर ये टेररिस्ट लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसकी बाकायदा रिपोर्ट्स है, इसकी बाकायदा जो पाकिस्तान के अंदर है वो रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि ढेर सारे आतंकवादी पाकिस्तान में पनाह पा रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी बात करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की जो प्रवक्ता है उनका बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से भारत के साथ हैं, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। जिस तरह से पाकिस्तान के जनरल जो मुनीर हैं उन्होंने जो कहा, और जो सब कुछ लिंक हो रहा है, और इसमें हमारे यहाँ के लोकल टेररिस्ट भी शामिल थे। तो दो फ्रंट पर काम करना होगा और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि ढेर सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज ही 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अब उसके आगे क्या? भारत में जो लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं, गद्दारी का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भारत सरकार को थोड़ा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये लिखकर सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाकर और निकल जाना ये नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरा, अब भारत सरकार को जो सो कॉल्ड एलओसी है इससे आगे सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पीओजेके है और इवन पाकिस्तान जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, जब तक ये रहेगा तब तक यहां आतंकवाद रहेगा, तब तक पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इससे पीड़ित रहेगा। अब आपको डिफेंस कॉलोनी, आर्मी कॉलोनी उस एलओसी के आसपास बसाने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी कश्मीर सिक्योर हो पाएगा। उससे पहले तो मुझे, जिसको कहते हैं कि एक घटना होगी उसका हम जवाब देंगे, फिर कुछ दिन वो शांत रहेंगे और यही करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए कोई और रास्ता सूझता नहीं। बिल्कुल, इसके अलावा अस्तित्व बचाने के लिए और कोई रास्ता सूझता नहीं। इस पर मैं आऊँगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं, इनसे मैं रिएक्शन लूँगा, लेकिन इस बीच रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। रोहन जी, मैं देख रहा था सिलसिलेवार घटना कि 2016 में 8 सितंबर को उरी में हमला होता है, 19 जवान शहीद होते हैं, और ठीक 11 दिन बाद 29 दिसंबर को भारत का सर्जिकल स्ट्राइक होता है।
2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पे हमला होता है, 40 जवान शहीद होते हैं और ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को ऑपरेशन बालाकोट होता है और अब 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है। अगला जवाब हम कब देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि देश की आत्मा पे वार हुआ है और जिस प्रकार से रिएक्शन आ रहे हैं पूरे कश्मीर से, ये कोई किसी धर्म के व्यक्तियों पे हमला नहीं है लक्ष्मण जी, ये पूरे कश्मीरी अवाम के ऊपर हमला है, उनकी रोजगारी पे हमला है, उनकी जो पूरी कश्मीरियत है उसके ऊपर हमला है। और ये मुझे लगता है जो आका इनके बाहर बैठे जिनके इशारों पे हुआ, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज का मामला होगा कि जिस प्रकार से आउटरीच पूरे कश्मीर से और पूरे देश में है, मुझे नहीं लगता है कि ये एक वन ऑफ द इवेंट होगा लक्ष्मण जी। अब मुझे लगता है कि फुल एंड फाइनल हिसाब करने का समय आ गया है। हम लोग अब रिएक्ट नहीं करेंगे। ये जब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने एक जो हद पार कर दी है, जो जिस प्रकार से कश्मीर में शांति छाई हुई थी, जिस प्रकार से लोगों को रोजगारी मिल रही थी, शांति अमन चैन का माहौल था, और जिस प्रकार से पाकिस्तान का आंतरिक हाल है और जिस प्रकार से उनके जनरल का एक बयान बीच में आया था, मैं वो सारी चीजों को जोड़ के देखता हूं तो ये जो उन्होंने हरकत की है, मुझे लगता है कि इसका अब मुंह तोड़ जवाब देने की बात नहीं है, फुल एंड फाइनल हिसाब करने की बात है। जिस प्रकार से भारत सरकार, राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट देखिए, अमित शाह जी का स्टेटमेंट देखिए या मोदी जी का, मुझे लगता है कि ये सरकार बातें करने में नहीं मानती। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन, रिजल्ट बाउंड, टाइम बाउंड मैनर में होगा और पूरे देश की जब अपेक्षा इस सरकार के साथ में है, मैं भी एक नागरिक हूं, हम सबकी अपेक्षा सरकार के साथ में, अभी तक सारी अपेक्षाओं पे सरकार खरी उतरी है, इसमें भी खरी उतरेगी मुझे विश्वास है। और मुझे लगता है पूरे देश के दिल पे वार हुआ है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी प्रकार से आतंकवादी हमको डिवाइड करने का जो प्रयास करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब देश की आवाम ने दिया है। और देश के सारे मुसलमान भाई बहन भी ये देख रहे होंगे, सब भी दिल से परेशान है। ये समय है इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का कि देश में हिंदू मुसलमान की बातें होंगी, हमारे देश के अंदर होगी, पर जब देश की बात होती है तब सारे भारतीय एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। और इसका मुंह तोड़ जवाब जब भारतवासी के ऊपर हमला हुआ है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारतवासी ही देगा।